नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं फोर्थ कलर लाइव। विशेष राज्य की मांग को लेकर जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज मीडिया के सामने अपनी बातें रखी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कह रहे हैं कि विशेष राज्य के मसले पर भारतीय जनता पार्टी बिहार वासियों को धोखा दे रही है। बिहार के सभी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। आज बिहार विकास के सभी पैमानों पर सबसे नीचे है। बिहार के पिछड़ेपन में भाजपा और राजद दोनों जिम्मेदार हैं। आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव इस मसले पर क्या क्या कह रहे हैं। पहले तो भैया बहुत क्लियर है, अविलंब अजय टोनी को बर्खास्त करना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, कोई उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम लोग इसको लेकर के लगातार कैंपेन चला रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि 56 इंच सीना को हो क्या गया। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बावजूद और जिस तरीके से पत्रकार के साथ उन्होंने गाली गलौज किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज उसकी रहती है। दूसरी तरफ मुझको समझ में नहीं आता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को गाली के चलते बिहार के 14 करोड़ को अपमान कैसे कर सकती है। फड़क्का बाढ़ के सवाल पर बैकफुट पर बीजेपी भेज दिया बिहार को। पैसा मांगा गया, बोला नहीं देंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना पर मांगा गया, बोला नहीं देंगे। जाति जनगणना की बात आई, उस पर रिफ्यूज कर गया। विशेष राज्य विशेष पैकेज पर रिफ्यूज कर गया। जीएसटी का पैसा बिहार को नहीं देंगे। पूंजी निवेश की बात आई तो नहीं देंगे। इंडस्ट्री पॉलिसी पर बात आई कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप पैसा दें, उस पर नहीं देंगे। किसानों के सब्सिडी का सवाल आया, अभी 1500 लगभग फैक्ट्री धान के बंद हो गया, 1500 बंद होने की स्थिति में। नेपाल मेरा धान जा रहा है, उस पर कुछ चर्चा नहीं। तो बिहार से इतना नफरत क्यों है बीजेपी को? गंगा में डुबकी और काशी या मथुरा वृंदावन करने से दुनिया नहीं चलेगा। सवाल है बेरोजगारी का। आज दुनिया का सबसे शून्य पर इंडिया है बेरोजगारी के मामले में। हम सबसे नीचे ऊपर जा चुके हैं वर्ल्ड में। गरीबी पर चर्चा करने को तैयार। खाद की स्थिति यह है कि आप अभी तक लाठी चलती है। हम तो चाहेंगे कि इन बीजेपी वाले को किसी गांव में ढुकने नहीं दिया जाए। नीतीश कुमार को आपको अपमानित करना है ना, आप करते रहिए, आप लड़ते रहिए। आप नीतीश कुमार, जब दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हम हैं और मानव सूचकांक सबसे कम पैसा इनकम अप हुए, हम पर कैपिटा इनकम बिहारियों का है, तो फिर बिहार विशेष राज्य क्यों नहीं? और ये हाल पैदा कौन किया? बीजेपी और लालू यादव जी। लालू यादव जी कहते थे कि मेरे लाश पर बिहार बटेगा, मैं मर जाऊंगा तब बिहार बटेगा। तो बीजेपी को चाहिए था झारखंड, वहाँ मुख्यमंत्री बना लिए। यहाँ लालू यादव जी को चाहिए था। और आज जब विशेष राज्य की बात आती है, लालू यादव जी भी किंग मेकर थे। गुजराल और देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो फिर भी विशेष राज्य क्यों नहीं लिया? और नीतीश कुमार जी 16 सालों से आप हैं। जब आपकी सुनता नहीं है और अपमानित करता है, तो फिर आप साथ में क्यों हैं? कुर्सी के लिए कब तक बिहार को नाश कीजिएगा? चैलेंज करके छोड़िए और बिहार के जनता के बीच आनी चाहिए। नंगा करिए इन लोगों को। बहुत क्लियर सवाल है। आज बैंक निजीकरण को लेकर हड़ताल भी है, निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर बैंक क्या आज बैंक हड़ताल भी है निजीकरण को लेकर के। भैया मेरे कुछ दिन में इस देश में बीबी निजीकरण हो जाएगा। क्या क्या निजीकरण कर देंगे, आप छोड़ दीजिए इन सब बातों को। बस गंगा में डुबकी लगाना है, आरती के वक्त भी फोटो खिंचवाना है। ये फोटो परजीवी व्यक्ति हो गया यार। वहीं पर समाधि कोई कर हो जाता ना, और डुबकी में ही भगवान इसको समाधि ले लेते तो भारत बच गया होता। बीजेपी विधायक को आज धमकी मिली है। काय का धमकी? बचौल जी को मिला कि जान मारने की धमकी है। ये कौन हरिभूषण बचौल है? इसको क्या दिया था? जो खुले में नमाज पढ़ते हैं उस पर रोक लगाने की मांग की है। हाँ, क्या धमकी दे दिया? ये गिरिराज का बाप बनता है। ये कोई काम नहीं है इन लोगों को, सेंसेशन पैदा करता है। क्या मारेगा इन लोगों को? पैखाना पर पत्थर के फेंकेगा?
गोबर पर घी डालने से गोबर का ही ना महक आएगा। पैखाना पर कोई पत्थर फेंकता है, छींटा पड़े अपने, क्या मारेगा इन लोगों को? ये लोग अपने इतना बड़ा माफिया है। अब नीतीश कुमार जी जाने भैया, जब 95% मंत्री विधायक बालू माफिया के बच्चे में जन्मदिन अटेंड कर सकता है, क्या बिहार है भैया? मेरे बस की चीज है। अब मैं जा रहा हूँ, मुखिया को मार दिया 700, अब जा रहे हैं बाहर, दरोगा मुखिया को मार दिया, तो बाहर जाने दो ना। हमको गौशाला थोड़े जाना है, हमको गाय भैंस थोड़े देखना है, हमको आदमी बचाना है। हम गोबर पाटने के लिए नहीं आए हैं। जाप और कांग्रेस के विलय की बात कहाँ तक? अरे विलय तिलय अभी छोड़िए, अभी चलिए जान बचाइए। अच्छा विलय होगा देखेंगे। मांझी जी ने बोला 10 बजे रात ठीक के बोला बाद मांझी जी, बड़े अधिकारी ठीक बोला, एकदम और जोर से बोलना चाहिए। मांझी जी ने एकदम ठीक बोला। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति और बड़े लोगों की संपत्ति और नेताओं की संपत्ति जांच नहीं होती है। 6,46,000 गरीब लोगों को जेल भेजा गया है, एक भी माफिया और नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं? एकदम सही बोला मांझी जी। सरकार मास्क कंपलसरी कर दिया, आप पूरे एयरपोर्ट से बिना मास्क के चले आए। मास्क पागल है, हमको मास्क लगावे कोई काम है? कुछ होता है? कौन सरकार कंपलसरी कर दिया? कौन सरकार कंपलसरी कर दिया? तो सरकार से पूछिए ना कि तैयारी है कोरोना की। हमको कुछ हुआ 3 बार, सब चोरे को होता है, गरीब को होता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का बंटवारा हो गया, जिसमें तमाम खनिज संपदा झारखंड में चली गई। पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने भाजपा पर बिहार वासियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करती है। मेरा आग्रह है कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फूड पलड़ लाइव।